लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। इस एनिमेशन वीडियो में हम थंडरस्टॉर्म के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थंडरस्टॉर्म किस तरह से हेल्प करता है, लाइटिंग क्या है, बारिश के समय में किस तरह से ये वर्क करता है। आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो वाटर वेपर के द्वारा समुद्र से जो पानी इवापोरेट होता है और ये कहीं ना कहीं कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, क्योंकि जितनी भी इवापोरेटेड गैसें होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं और आसानी से ऊपर उठ जाती हैं। फिर मानसूनी हवाएं इनको अपने साथ स्थलीय भूमि पर ले जाती हैं। अपने देश भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पर साउथ ईस्ट एरिया से, साउथ वेस्ट एरिया से मानसून आते हैं और ये सारी की सारी जब बूंदें हैं जब ऊपर पहुँचती हैं तो कंडेंस हो जाती हैं और बादल का रूप ले लेती हैं और कहीं ना कहीं इनमें अपना अपना एक खुद का चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्ज। ये जब एक दूसरे के पास आती हैं तो कहीं ना कहीं इनमें क्या होता है, अपना अपना खुद का एक चार्ज आ जाता है। या तो ये पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपका बादल है और ये कहीं ना कहीं कंडेंस हो गया है। इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो फ्रीज हो चुके हैं। फ्रीज होने के बाद क्या होगा, ये ऑलरेडी चार्ज हो जाएंगे, है ना। आने वाली जो ड्रॉप है इन पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जब चार्ज आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो एरियाज हैं एक चार्जेबल एरिया हो जाएंगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। और जब ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज यहाँ पर कार्य करने लगेगा और इलेक्ट्रिक वोल्टेज जब कार्य करेगा, एक दूसरे से टच करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म होगा और उसके बाद लाइटिंग दिखाई देगी, है ना। तो इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया था, अगर आप किसी गुब्बारे को किसी कपड़े से रब करते हैं तो ये आपने भी देखा था कि कहीं ना कहीं मतलब इनके जो दोनों ही बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों ही बॉडी चार्जेबल हो जाती हैं और ये एक दूसरे को अपने आप अट्रैक्ट भी करने लगती हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने कॉम्ब का एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। मैं उन सभी स्टूडेंट को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे भी हैं जो अभी भी करेंगे। अगर आपके पास गुब्बारा है और आप ऊनी कपड़ा या कोई सिल्क के कपड़े से अगर उसे रब करते हैं तो आपको ये चार्ज एक्टिविटी दिखाई भी देंगी, है ना। यहाँ पर दोनों ही जगह सेम सिचुएशन है, दोनों ही जगह इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है ना। और जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो बॉडी हमें कैसी दिखाई देती है, चार्ज दिखाई देती है और वो कहीं ना कहीं क्या करता है, दूसरे को अटैक करने का कोशिश करता है। आपको पता है कि जो सेम मतलब चार्ज होता है, प्लस एक बॉडी का भी प्लस चार्ज है, दूसरी बॉडी का भी प्लस चार्ज, तो हमेशा रिपील करेगा, यानी कि लाइक चार्ज हमेशा रिपील करता है और अनलाइक चार्ज हमेशा ही अट्रैक्ट करता है? क्या करता है? अनलाइक चार्ज क्या करता है? हाँ, आपने एक बात और देखी होगी, जब भी थंडरस्टॉर्म होता है तो पहले आपको लाइट दिखाई देती है, उसके बाद आपको साउंड सुनाई देता है। लाइट की चाल ज़्यादा होती है, लाइट की चाल बहुत तेज होती है और साउंड की जो स्पीड होती है वो कम होती है। आपने कभी देखा होगा कि